Welcome to us learning. Today we will discuss about the chapter set. Now let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी वो कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। तो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि सेट होता क्या है। कोई भी आपको कलेक्शन दे रखा है तो आप उसको किस तरह से पहचानेंगे कि वो आपका सेट है या फिर नहीं है। वो कैसे आपको पता करना पड़ेगा, कैसे आप देखेंगे, जब आपको पता हो कि सेट प्रॉपर होता क्या है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे सेट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा सिंबल। सिंबल आपका छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी आपका फिनिश हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, किस तरह से आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है वो आप इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा टाइप्स ऑफ सेट। कितने तरह के आपके कितने टाइप्स होते हैं सेट के, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में देखेंगे। एंड इसके बाद बात करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में, और साथ में इनकी पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज रहेंगी यूनियन एंड इंटरसेक्शन की, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखिएगा इंट्रोडक्शन में क्या है, तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। देखिएगा इंट्रोडक्शन में देखेंगे सेट के बारे में, सेट होता क्या है। देखिएगा सेट क्या है, समझिए ध्यान से। देखिए थोड़ी सी मेरी अभी भी तबीयत सही नहीं है, प्रॉपर तरीके से मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लास इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर मेरा टेस्ट है, टेस्ट में आ रहा है चैप्टर, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेट होता क्या है। देखिएगा सेट इज आ, क्या होता है, सेट इज आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है सेट, क्या है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए एक टर्म दे रखा है वेल डिफाइंड, तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझना है। वेल डिफाइंड का मीनिंग होता क्या है, वेल डिफाइंड का मीनिंग होता क्या है आपको ये समझना है पहले। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी आपका एलिमेंट है, कोई भी आपका क्या एलिमेंट है या आपका ग्रुप है, उसके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, उसके बेसिस पे आप उसको पहचान सकते हैं कि ये सेट के अंदर आपको रखना है या फिर नहीं रखना है, या फिर सेट से ये बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं करना है। एक बार और बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट है उसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रहती है, उसके बेसिस पे आप उसको पहचान सकें, उसको आप पहचान कर सकें कि ये सेट के अंदर रखना है या फिर नहीं रखना है, या फिर ये एलिमेंट है सेट से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। क्लियर है, तो क्या रहेगा, कोई भी आपका एलिमेंट है उसके पास क्या रहेंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। क्या रहती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कोई भी एक आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके पास रहेगी, जिससे आप देख के बता सकते हैं कि इसको सेट के अंदर रखना है या फिर नहीं रखना है। अब देखिएगा सेट क्या है आपका, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट आपके क्या कभी कभी आपको दे रखा होता है, ऑब्जेक्ट के अलावा आपको मिल सकता है, ये नाम है आपके सारे एक ही नाम है। एलिमेंट्स भी दिया हो सकता है आपको, क्या एलिमेंट्स, क्लियर है, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर मेंबर। तीनों नाम आपके क्या है, सेम है। क्या बोला जाएगा इनको, मेंबर्स। क्लियर है, मेंबर्स। तो मेंबर दे रखा हो आपका, या फिर आपका ऑब्जेक्ट दे रखा हो, या फिर एलिमेंट्स दे रखा हो, उनका कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है। कुछ एग्जांपल देखेंगे, इसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में भी समझ में आ जाएगा। देखिएगा एग्जांपल क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ इसको, हाँ इतना साफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किस तरह से आप समझेंगे, वेल डिफाइंड के बारे में देखेंगे। क्या है दे रखा आपका, कलेक्शन ऑफ। एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दे रखा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या दे रखा है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, किसका कलेक्शन दे रखा है, नेचुरल नंबर का। आपको पता है नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या रहेगा आपका, देखिए क्या रहेगा इसमें, 1 2 3 4, इस तरह से आप चलते चले जाएंगे, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर है, प्लस इन्फिनिटी तक आप चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये आपकी नेचुरल नंबर है। आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से, जो काउंटिंग में आप बेसिकली काउंटिंग में यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या आपके नेचुरल नंबर है। अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 बताइए, इसको आपको इसमें रखना है या फिर नहीं रखना है, इस 4 को इस वाले आपको सेट में, इस ग्रुप में आपको रखना है या फिर नहीं रखना है। तो मैंने क्या बताया था कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि नेचुरल नंबर है, आपको दे रखा है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर से आप इसको पहचान कर सकते हैं कि हाँ 4 नेचुरल नंबर है, तो इसको सेट में रखना है या फिर नहीं रखना है, आप पता कर सकते हैं। तो आपका ये क्या है, ये आपका सेट है।
ये आपका सेट है जिसको आप देख के बता सकते हैं कि एलिमेंट्स इससे बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसमें रखना है या फिर नहीं रखना है। तो ये आपका ये क्या है, एक आपका सेट है जिसको आप देख के बता सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो पुट करना है या फिर नहीं करना है, इससे बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। तो ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर ही है जो कि इसमें रखे हुए हैं। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दे रखा है आपको, मान लो दे रखा है, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे दे रखा है कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। और इवन नंबर आपके क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, जिसके वंस प्लेस पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये वो सारे आपके क्या है, इवन नंबर है। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 12 दे रखा है, 14 दे रखा है, ये सारे आपके क्या हैं, ये इस तरह से आपके क्या है, इवन नंबर है। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि भाई इवन नंबर कौन सा है आपका, कौन सा नहीं है, वो उसकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, मीन्स वेल डिफाइंड है। क्लियर है। तो अब इसमें देखिएगा, मान लो मैं दे दूँ आपको, कुछ भी दे सकता हूँ, मान लो मैंने दे दिया आपको 7 दे दिया, 7 दे दिया, क्या इससे बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है, बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं। किसके बेसिस पे, इवन नंबर की बेसिस पे, जो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि 7 इससे बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, इसमें पुट करना है या फिर नहीं करना है। बात करते हैं, अगर आपको मैंने दे दिया 8, तो 8 इसमें रखना है या फिर नहीं रखना है, आप देख के बता सकते हैं कि हाँ इसके अंदर आएगा ये फिर 8 इसके अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। क्लियर है। तो आप देख के पहचान करके बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कि एलिमेंट इसके अंदर रखना है या फिर नहीं रखना है, या फिर इससे बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका सेट है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एक एग्जांपल इसका एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ देखिएगा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ आपको। जो आपका लास्ट एग्जांपल है उसको ध्यान समझिएगा। एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल है आपका, थर्ड एग्जाम्पल है क्या है, बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के बेस्ट स्टूडेंट कौन से हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि बेस्ट स्टूडेंट आपके क्लास के कौन से हैं। तो आप कैसे पता करोगे, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इसमें दे रखी है, दे रखा है बेस्ट, ओनली बेस्ट दे रखा है, भाई बेस्ट है। अब किस चीज़ में बेस्ट है, क्या आप पता कर सकते हैं, नहीं ये तो दे रखा है कि भाई स्टडी में बेस्ट है, या फिर आपके किस में, स्टडी में बेस्ट है, या फिर आपके गेम्स में बेस्ट है, किस में बेस्ट है, या फिर आपकी मान लो दे रखा है कि भाई आपकी फाइटिंग, देखा बॉक्सिंग वगैरह है ना, जो लड़ाई वगैरह करते हैं, या फिर उसमें वो आपके क्या है, फाइटिंग में। ठीक है, या हो सकता है आपका सिंगिंग दे रखा हो, किस चीज़ में बेस्ट है, किस चीज़ में बेस्ट है ये आपको नहीं पता है, ये आपकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि नहीं दे रखी है। ओनली आपको क्वेश्चन दे रखा है, इतना दे रखा है, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट किस में रखना है या फिर नहीं रखना है, नहीं पता कर पाएंगे आप। तो आपका क्या है, ये आपका सेट नहीं है, ये आपका जो सेट है वो आपका सेट नहीं है। तो आप इस तरह से सेट को पहचान कर सकते हैं। या बोला जाए, आपको बोला जाए द बेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द इंडिया, तो कैसे पता करेंगे, बताइए कैसे पता करेंगे, आपको पता होना चाहिए ना, वो आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिशियन में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उसके बारे में किस तरह से आप पता करेंगे, किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है वो। या बोला जा सकता है आपसे कि द बेस्ट बुक ऑफ इंडिया, इंडिया की बेस्ट बुक बताइए, कैसे पता करेंगे आप किस चीज़ में बेस्ट बुक है वो, कौन से डिपार्टमेंट की बुक है वो। तो आप उसको इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते जब तक कि कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं दे रखी हो, या दे रखा हो आपको इकोनॉमिक्स, या दे रखा हो आपका फिजियोलॉजी। तो किस चीज़ में बेस्ट है वो आपको ये पता होना चाहिए, तब आप सेट को बता सकते हैं कि आपका ये सेट है या फिर नहीं है। क्लियर है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद रखना है। तो ये आपका सेट नहीं हो सकता क्योंकि कुछ आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है, वेल डिफाइंड नहीं है वो, क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। नाउ अब देखेंगे, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक जो आपका नॉर्मल था। अब इसके बाद देखेंगे कि सेट आपकी किस तरह से, इनकी जो सिंबल्स होते हैं किस तरह से आप इनको लिखते हैं। तो देखिएगा, सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो सिंबल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका कोई सेट है, कोई भी सेट अगर आपको लिखना है तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगर आपका सेट है, सेट को आप कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कोई भी आपके सेट्स हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, या आपका इनको कैसे लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेट के आपके कैपिटल लेटर है उसमें आप क्या करेंगे, इसको आप उनको लिखेंगे, जो इनका सिंबल्स होता है। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, क्या रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं। तो एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे आप, स्मॉल लेटर में, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरह से आप उनको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे कोई भी आपको एक सेट दे रखा है, मान लो सेट की बात करते हैं, सेट बी दे रखा है आपका, क्या है, सेट
आप सॉरी आपका क्या दे रखा है, सेट बी दे रखा है आपका। तो सेट बी को आप कैसे लिखेंगे, सेट बी को कैसे लिखेंगे, आपका सेट बी है, इसके अंदर क्या रहेगा, आपके जो एलिमेंट्स है ए बी सी डी, इस तरह से आपके जो एलिमेंट्स हैं वो इनको लिख देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम है? तो कोई भी सेट आप किस तरह से उनको जो सिंबल्स हैं कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, जो आपका सेट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। सॉरी। तो बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करेंगे, किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी सेट को। देखिए इसको मैं आप साफ कर दे रहा हूँ, हाँ देखिएगा समझिएगा ध्यान से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, किस तरह से किसी सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे। आपके 3 मेथड्स रहते हैं। कितने मेथड्स रहते हैं? 3 मेथड्स रहते हैं। फर्स्ट आपका मेथड होता है, क्या होता है आपका, डिस्क्रिप्शन मेथड। कौन सा मेथड? डिस्क्रिप्शन मेथड। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। एंड सेकंड आपका रहता है रोस्टर मेथड। कौन सा मेथड? रोस्टर मेथड। या आप बोल सकते हैं टेबुलर मेथड। क्या बोल सकते हैं? टेबुलर मेथड। तो कोई भी आपको नाम दिया जा सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। रोस्टर भी हो सकता है या फिर टेबुलर भी हो सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट रहता है, थर्ड आपका लास्ट वन रहता है सेट बिल्डर मेथड। कौन सा? सेट बिल्डर मेथड। ये आपका क्या रहता है? सेट बिल्डर मेथड। या इसका एक और नाम है, आपको दे रखा होगा रूल मेथड। क्या होगा? रूल मेथड। तो आपके जो 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकंड आपका रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड, एंड थर्ड वन आपका क्या है, सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। तीनों ही आपके मेथड है, इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो दे रखा है, फर्स्ट अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्शन मेथड की। देखिए फर्स्ट बात करेंगे डिस्क्रिप्शन मेथड की। तो किस तरह से इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, तो देखिएगा आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, कोई भी सेट दे रखा है, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, आप उसको क्या करते हैं, इसमें डिस्क्राइब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्क्राइब कर देते हैं। कैसे? जैसे दे रखा है, कोई सेट दे रखा है आपको, मान लो सेट ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है। अब इसमें दे रखा है ऑड नंबर लेस देन 27। क्या दे रखा है? ऑड नंबर्स लेस देन 27 आपको दे रखा है। ऑड नंबर क्या है आपके 27 से क्या है, कम है, तो ये आपको दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, तो आपने क्या कर दिया, इसको डिस्क्राइब कर दिया, और इसमें साथ में आपको क्या करना होता है, इसको ब्रेस में जो आपके इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से आप बनाते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा सही नहीं बना पाता हूँ, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। ये मैं इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग हो सकता है बहुत अच्छा बना लेते हो, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं बना, मुझसे बनता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, ब्रेस, इनको बोला जाता है ब्रेसेस। क्या बोलते हैं इनको? ब्रेसेस। ठीक है, तो ब्रेसेस के अंदर क्या कर देते हैं हम लोग, इनको बंद कर देते हैं। जो आपका एलिमेंट्स के बारे में दे रखा है, जो डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है एलिमेंट्स के बारे में, हम उनको क्या करते हैं, ब्रेसेस में क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो मेथड होता है डिस्क्रिप्शन मेथड हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को सबको क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है, उसको अंदर ब्रेसेस के अंदर आप उसको बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो आपने क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया, ऑड नंबर्स लेस देन 27, जैसा था आपने वैसा के वैसा उसमें आपने डिस्क्राइब कर दिया, लिख दिया, सब कुछ बता दिया एलिमेंट्स के बारे में। ये आपके क्या है, सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखिएगा, मान लो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, आपको 25 दे रखा है, और साथ में एक आपको 29 दे रखा है। दोनों को आपको क्या बताना है, दोनों को आपको इसमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, तो आप लिख देंगे, जैसे आपको दे रखा है ए, मान लो ये आप यहाँ पर क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, तो 25 को आप क्या लिखेंगे, 25 बिलोंग्स टू, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंग्स टू। अब इसको आप ब्रेसेस में बंद कर दीजिए, ऑड नंबर लेस देन 27। क्यों? क्योंकि जो आपका 27 है, 27 से कम है। क्या 25 आपका क्या है, 27 से कम है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 25 बिलोंग्स टू ऑड नंबर लेस देन 27। मान लो आप बात करते हैं 29 की, तो 29 आपके क्या है, 29 आपका क्या है, नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे और उसको क्या कर देंगे, इस तरह से कट कर देंगे। मीन्स इसका क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू ऑड नंबर लेस देन ऑड नंबर लेस देन 27। क्लियर है, ऑड नंबर लेस देन 27। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं।
ये आपका क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये आपका क्या होगा, बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। क्लियर है? तो ये आप इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये आपने क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया, जो आपके एलिमेंट्स थे उनको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे और उसको ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर देंगे, वो आपका क्या होता है, किस में होता है, डिस्क्रिप्शन मेथड के अंदर होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट मेथड है कौन सा है, रोस्टर मेथड। तो देखिएगा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, बात करते हैं रोस्टर मेथड की। तो रोस्टर मेथड में क्या रहता है, तो देखिएगा रोस्टर मेथड में क्या रहता है, रोस्टर में क्या रहता है, आपको जो एलिमेंट दे रखे हैं, सेकंड मेथड की बात करेंगे, रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में क्या रहता है, जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपके टेबलर है या फिर रोस्टर है, जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग कॉमा। आपको क्या करना है, कॉमा लगा के उनको लिखते चले जाना है। क्या करना है, कॉमा लगा के लिखते चले जाना है। मान लो दे रखा है, तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ बाय यूजिंग कॉमा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको आपको लिखना है बाय यूजिंग कॉमा। कॉमा का यूज करके आपको क्या करना है, उसको लिखते चले जाना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए? ठीक है, कॉमा का यूज करके आपको उसको लिखते चले जाना है। अब इसमें कैसे लिखते हैं, मान लो दे रखा है आपको सेट ऑफ, एक क्वेश्चन है आपको दे रखा है, मान लो एक एग्जांपल है, सेट ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 9 आपके क्या है, नंबर्स के सेट है जो कि 0 से 9 तक है, उनको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड। तो कैसे करेंगे, आपको मैंने क्या बताया, सारे एलिमेंट्स को लिख देना है बाय यूजिंग कॉमा। कॉमा का यूज करके उनको लिख देना है। जैसे कि अगर बात करते हैं, आपका एग्जांपल दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे, ये आपका सेट है, ये आपका क्या है, सेट है, और सेट है, आपको क्या करना है, आपको कॉमा के अंदर उनको लिख देना है। जैसे हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से आपको 9 तक वो क्या कर देना है, लिख देने हैं। कोई प्रॉब्लम बताइए? अब साथ में ये क्या है, आपकी ब्रेस है, और ब्रेस में तो आपको बंद करनी ही है। जो आपकी ब्रेसेस है उनमें आपको क्या करना है, उसको बंद क्लोज करना ही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वहाँ पर आप डिस्क्राइब कर रहे थे, जो दे रखा था वही आप लिख दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जो एलिमेंट्स हैं आपके, जो आपके मेंबर्स हैं सेट के, उनको आपको कॉमा लगा के उनको लिख देना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए? इस तरह से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका ये हो गया सेकंड मेथड। अब बात करते हैं थर्ड जो आपका मेथड है। थर्ड मेथड आपका क्या है, सेट बिल्डर मेथड। कौन सा मेथड आपका, सेट बिल्डर मेथड। देखिएगा, तो सेट बिल्डर जो आपका मेथड है उसको भी समझते हैं। क्या है आपका सेट बिल्डर मेथड, इसको रूल मेथड भी बोला जाता है, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा। तो सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपके सेट कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग वेरिएबल। जो आपके वेरिएबल, कोई वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड व्हाटएवर, जो भी आपको लेना है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का यूज करके आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट्स हैं सेट के, उनको आपको लिख देना है। कैसे लिखेंगे, एक मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल आपने देखा था, क्या था आपका, मान लो ऑड नंबर आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ऑड नंबर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दे रखा है आपको ऑड नंबर्स दे रखे हैं, ऑड नंबर्स लेस देन 27। आपको क्या करना है, और नंबर्स लिखने हैं जो कि क्या हो, 27 से कम हो। तो किस तरह से आप लिखेंगे, ये आपका क्या एग्जांपल है, तो किस तरह से आप लिखेंगे, आपको क्या करना है, आपका सेट है, ये मान लो आपका सेट है, ठीक है, ये आपका सेट है। आप पहले क्या करेंगे, ब्रेसेस तो आपको बनानी है, ब्रेसेस में आपको क्लोज करना है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल का आपको यूज करना है। मान लो मैं वेरिएबल आपका एक्स ले रहा हूँ यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू कौन से आपके, ऑड नंबर्स। साथ में क्या है, लेस देन 27। अब आप क्या करिए, इनको ब्रेसेस में क्लोज कर दीजिए। क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो आपका क्या है, किस तरह से लिखना है, सेट बिल्डर मेथड में आपको किस तरह से लिखना है, आपको वेरिएबल लेना है, सारे एलिमेंट आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट आपको वेरिएबल लेके उनको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, रिटन एज यूजिंग वेरिएबल का यूज करके आपको उसको लिख देना है। ठीक है, किसमें, सेट बिल्डर मेथड में। जैसे आपको दे रखा है, एग्जांपल दे रखा था, ऑड नंबर्स लेस देन 27। आपको दे रखा था कि ऑड नंबर है लेकिन 27 से कम है, तो आपने लिख दिया एक्स, इसको पढ़ते हैं कॉलन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉलन। ठीक है, कॉलन, इसको बोलते हैं कॉलन।
ठीक है। तो x कॉलन x बिलोंग टू ऑड नंबर एंड x लेस देन है आपका 27 से आपका लेस देन है। तो अब साथ में क्या रहता है, अगर आपको लिखना है इसको, तो जो यहाँ पर कॉलन है उसको क्या लिखते हैं, सच डेट, क्या बोलते हैं, सच डेट। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर x सच डेट, सच डेट, सच डेट का मीनिंग क्या होता है, ये वाला जो आपका कॉलन है उसको क्या लिखते हैं, सच डेट, x सच डेट x इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर आपका क्या है, ऑड नंबर, x such that x is a odd number and less than 27। बताइए, अगर आपको सेट बिल्डर सेट दे रखा है, अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तभी भी आप क्या पढ़ेंगे, x सच डैट x इज ऑड नंबर एंड लेस देन 27। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर मेथड के अंदर। क्लियर है, कोई भी आपको अगर सेट दे रखा है तो ये तो था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें तीनों मेथड में आपको ना क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो आप हमेशा फ्री रहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कमेंट करिए, आप पूछ सकते हैं विदाउट कोई हेजिटेशन, पूछेगा। जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा या फिर टॉपिक लेके आऊँगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा कि ये बच्चे ऐसा था, ये बेटा ऐसा था। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब देखिएगा। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। देखिएगा, टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने आपके टाइप्स होते हैं एक एक करके समझेंगे सारे। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टाइप है वो क्या है, फाइनाइट सेट। क्या है, फाइनाइट सेट। क्या होते हैं आपके फाइनाइट सेट्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, फाइनाइट सेट्स के बारे में बात करेंगे। फाइनाइट क्या होते हैं, मीन्स जो आपके एलिमेंट्स हैं या जो आपके मेंबर्स हैं वो क्या है, आपके काउंटेबल मेंबर्स हैं। क्या है, आपके काउंटेबल्स हैं। तो अब आपके जो एलिमेंट्स हैं किसके अंदर, सेट के अंदर, काउंटेबल नंबर ऑफ, क्या होंगे, काउंटेबल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डिफरेंट एलिमेंट्स। मीन्स क्या है, जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या है, काउंटेबल हैं और साथ में क्या डिफरेंट है। ऐसा नहीं है सेम रहे वो, तो क्या है, डिफरेंट भी रहते हैं। तो आपके क्या है, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं। मीन्स साथ में बोल सकते हैं आप लिमिटेड एलिमेंट, या आप क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड। मीन्स क्या है, आपके लिमिटेड है, लिमिटेड एलिमेंट्स इन नंबर। मीन्स अगर वो नंबर में आप देखें तो वो क्या हो, लिमिटेड हो, ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड हो, आप उन्हें काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ही बात है, मीन्स क्या कर सकते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होने चाहिए और साथ में क्या है, वो लिमिटेड है। एक ही बात है, तो आप इसको इससे कंफ्यूज मत होइएगा। लिमिटेड का मतलब क्या है, लिमिटेड मीन्स जो एलिमेंट आपके लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आपके अनलिमिटेड आप उनको काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है, आपके काउंटेबल एलिमेंट्स हैं या आपके लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, किसके अंदर, सेट के अंदर। वो क्या होगी आपकी, वो सारे सेट आपके क्या होंगे, वो आपके फाइनाइट सेट्स होंगे। क्लियर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बेस पे आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो दे रखा है, एक एग्जांपल लेते हैं, 3, 4, 5 इस तरह से आपके कहाँ तक हैं, 10 तक दे रखे हैं। क्यों 10 तक दे रखे हैं, तो मीन्स क्या है, यहाँ पर अगर आप एलिमेंट्स की बात करेंगे, टोटल जो आपके मेंबर्स हैं या आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं टोटल आपके, बताइए। टोटल्स आपके कितने हैं, टोटल आपके 10 हैं। मीन्स क्या है, इनको आप काउंट कर पा रहे हैं, काउंटेबल हैं। ऐसा तो है नहीं आप इनको काउंट नहीं कर पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 कहाँ तक है, 10 तक है। तो 10 आपका क्या है, टोटल जो मेंबर्स है, एलिमेंट्स हैं, उनको आप काउंट कर पा रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, आपका फाइनाइट सेट होगा। कौन सेट होगा, फाइनाइट सेट। जैसे एक और दे रखा है एग्जाम्पल, मान लो ये तो फर्स्ट था आपका, एक और है, एक और दे रखा है। मीन्स आपका एक सेट दे रखा है जिसमें दे रखा है आपका, जिसमें क्या दे रखा है, x कॉलन x इज अ प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम। क्या दे रखा है, सोलर सिस्टम। x क्या है, एक प्लानेट है सोलर सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम में जो आपके प्लानेट्स हैं कितने हैं टोटल, अगर प्लानेट्स की बात करते हैं, टोटल प्लानेट्स हैं आपके, क्या है प्लानेट्स, कितने हैं टोटल प्लानेट्स आपके, 8 हैं। तो ये भी क्या है, फाइनाइट है। ये भी क्या है, फाइनाइट है। मीन्स आप इसको काउंट कर पा रहे हैं। तो x क्या है, x इज ए प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम। मीन्स उसकी क्या है, लिमिट है, वो क्या है आपकी 8 है। मीन्स आपके काउंटेबल है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका फाइनाइट, किसके अंदर आएगा, फाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। नाउ अब इसके बाद बात करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर दे रखा है ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर दे रखा है आपका एक सेट दे रखा है जिसमें दे रखा है x सच डेट, दे रखा है x सच डेट x इज अ इंटीजर। क्या दे रखा है, इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर है।
x क्या है, इंटीजर है, और साथ में क्या दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है आपका जो x है वो लाई करता है -3 से लेकर -3 से लेकर 2 के बीच में लाइक भी कर रहे हैं। तो अब आप क्या बताएंगे इसके लिए, बताइए। ये भी क्या है, ये एक आपका सेट है जो कि क्या है, x इज इंटीजर एंड x बिलोंग कर रहा है -3 से लेकर 2 तक। तो अब इसके जो इंटीजर हैं, टोटल इंटीजर क्या होंगे, निकाल सकते हैं आप, बताइए। टोटल जो आपके इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स कितने हैं आपके इसमें बताइए, 2 हो जाएगा, -2 हो गया, और साथ में -1 हो गया, 0 हो गया एंड 1। ये आपके क्या है, इंटीजर है। टोटल कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं, 4 हो गए, 4 है आपके, मीन्स काउंटेबल है। आप इसको काउंट कर पा रहे हैं, तो इस वजह से क्या है आपका फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। इसको और एक तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर, कहीं कहीं आपको इस तरह से दे रखा होगा, और साथ में दे रखा होगा कि आपका ये तो आपका सेम ही रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरह से आपको दे रखा हो सकता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। x बिलोंग्स टू इंटीजर, और साथ में क्या है, x की जो वैल्यू है वो कहाँ तक लाई कर रही है, -3 से लेकर 2 के बीच में। तो ये है आपका क्या, फाइनाइट सेट के बारे में, क्या है आपका फाइनाइट सेट। अब देखिएगा, बात करेंगे आपकी, अब कौन सा है आपका, इनफाइनाइट सेट। तो इसी में मैं आपको ऐड करके बता दे रहा हूँ, तो देखिएगा। हाँ, अब बात करेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो इनफाइनाइट सेट, इसमें आप इन और जो ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो देखिएगा, इसी को मैं लिख दे रहा हूँ, इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए। इनफाइनाइट सेकंड आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो क्या होते हैं इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में जो आपके एलिमेंट्स रहेंगे, जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे, अनकाउंटेबल। क्या रहेंगे, अनकाउंटेबल। अब उनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, और साथ में क्या रहेंगे, अनलिमिटेड रहते हैं। क्या रहेंगे, अनलिमिटेड रहेंगे, अनलिमिटेड एलिमेंट्स इन नंबर। तो ये क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब आप कैसे निकालेंगे बताइए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, एक आपका एग्जाम्पल है दे रखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, मीन्स बात करेंगे कि एक आपका सेट दे रखा है, कलेक्शन ऑफ, या बोल सकते सेट ऑफ, बोल सकते सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 to 1। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कितने आपके रेशनल नंबर हैं, उनका आपको क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो आप 0 से लेकर 1 के बीच में कितने सारे आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, ये आपका क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। इसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके क्या रहेंगे, अनलिमिटेड एलिमेंट्स रहेंगे इन नंबर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर दे रखा आपको, दे रखा है सेट ऑफ ऑल स्टार्स, जो आपके स्टार्स हैं इन द स्काई, जो आपकी स्काई में वो क्या है, स्टार्स हैं, उनका आपको सेट बनाना है। तो क्या बना सकते हैं बताइए, कितने आपके स्टार्स हैं, अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, उनको आप उनकी कोई भी लिमिट नहीं है जिससे कि आप उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके क्या अनकाउंटेबल है। ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट के अंदर आता है। कोई प्रॉब्लम बताइए। अब इसकी बात करते हैं। मान लो अगर आपको दे रखा है, एक और एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3, सेट ऑफ दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। ऑड नंबर का आपको सेट निकालना है। तो ऑड नंबर का सेट निकालना है, क्या आप निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कितने हो सकते हैं। क्यों, आपको कहाँ तक जाना है, मैंने बताया था आपको कहाँ तक जाना, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कहाँ तक चले जाएंगे आप, कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। इसका भी आप सेट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कोई अगर आपकी लिमिट यहाँ पर दे दी जाए तो आप निकाल सकते हैं। कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पर। अगर आपको लिमिट दे दी जाती कि भाई आपको निकालना है, कहाँ से निकालना है, 2 से लेकर 20 तक निकालना है, तो आप निकाल सकते थे आराम से। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ये आपके अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ मेंबर्स यहाँ पर आएंगे, आप उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था आपका किसके बारे में, इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। बताइए किसके बारे में था, इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, देखिएगा, थर्ड कौन सा है आपका, एम्प्टी सेट। कौन सा है आपका, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, कहीं कहीं आपको एम्प्टी सेट दे रखा हो सकता है, या इसको नल सेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नल सेट या वॉइड सेट। कौन सा सेट, वॉइड सेट। ये तीनों ही नाम क्या हैं, तीनों ही नाम आपको मिल सकते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट एंड वॉइड सेट। वो आपके क्या है, एक ही है। अब इसमें क्या रहता है,
क्या रहता है, सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, जो सेट आपका है उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है, तो क्या होगा, सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स मीन्स क्या है, कोई भी एलिमेंट उसके पास नहीं रहता है। अगर सेट के पास क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, या फिर आपका वॉइड सेट होगा। किसके अंदर आएगा, इन सेट के अंदर वो आ जाता है। ये आपका क्या है, एक ही है, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। वॉइड भी दे रखा हो सकता है, कहीं कहीं आपको नल भी दे रखा हो सकता है, या फिर एम्प्टी सेट भी आपको दे रखा हो सकता है। तो वो क्या होगा, जिसमें कि आपका कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा एग्जाम्पल आपका क्या है, अगर दे रखा है, आपको दे रखा है सेट ऑफ मान लो दे रखा है, एक सेट दे रखा है, जिसमें दे रखा है एक्स कॉलन एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, या एक आपका क्या एग्जाम्पल दे रखा है, एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, और साथ में क्या दे रखा है, एंड और दे रखा है एंड एक्स ग्रेटर देन 10, एक्स साथ में क्या है, ग्रेटर देन 10 भी है। तो क्या आप बता सकते हैं कोई भी ऐसा इवन प्राइम नंबर होता है जो कि 10 से आपका क्या हो, ज़्यादा हो सकता है ऐसा, सिर्फ एक ही रहता है आपका। अगर लेस देन की बात करते हैं, अगर 10 से लेस देन की बात करते हैं, तो क्या रहता है आपका 2 रहता है, लेकिन कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि x क्या होना चाहिए, लेस देन x आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो आपका कोई भी ऐसा इवन प्राइम नंबर नहीं होता है जो कि 10 से आपका क्या हो, ज़्यादा हो, ग्रेटर हो। तो यहाँ पर अब आप क्या लिख सकते हैं, अब एक चीज़ और देखिए, जो डिनोट करते हैं किसको, जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज क्या, किसको डिनोट करते हैं, जो आपका एम्प्टी सेट दे रखा है या आपका नल सेट दे रखा है, तो किससे डिनोट करते हैं, नल सेट, या आपका एम्प्टी दे रखा है, या आपका वॉइड सेट दे रखा है, ठीक है। इनको कैसे डिनोट करते हैं, इस चीज़ को समझिएगा, वो किससे डिनोट करते हैं, फाई से, क्या दे रखा होगा आपका, फाई, इस तरह से आप क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। या फिर साथ में कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये आपका इस तरह से दे रखा होता है, बिल्कुल इस तरह से ब्लैंक रहता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है। तो आप दोनों तरीके से किसी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से दे रखा होगा, या फिर इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। तो इसको भी आप क्या करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए इक्वल टू 5। इस तरह से आप इसका जो आंसर है वो दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये तो आपका फर्स्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे रखा है एक आपका सेट दे रखा है, और इसमें दे रखा है आपका क्या दे रखा है, एक्स कॉलन एक्स इज अ डॉग, एक्स क्या है, एक डॉग है। साथ में क्या है, साथ में एक कंडीशन दे रखी है, विद टू टेल्स। क्या ऐसा कोई डॉग आपने देखा है जिसकी 2 पूंछ होती हैं, देखा आपने, नहीं देखा ना, तो नहीं देखा तो क्या करेंगे आप, क्या इसका आंसर देंगे, आप इसका जो आंसर देंगे ये इक्वल टू 5। मीन्स क्या है कि ए में आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए में आपका क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस तरह से आपका कोई भी ऐसा डॉग नहीं होता है जिसका जो कंडीशन है ऐसी हो। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ साफ, देखिए बात करते हैं। हाँ, अब देखेंगे अब आपका क्या है, तो देखिएगा बात करते हैं सिंगलटन सेट। अब आपका क्या है, 4th टाइप है सिंगलटन सेट। क्या है, सिंगलटन सेट। क्या होते हैं आपके सिंगलटन सेट्स, क्या होते हैं, बात करेंगे कि कोई भी सेट है आपका, कोई भी सेट है जिसके पास सिंगल एलिमेंट हो, क्या हो, ओनली सिंगल एलिमेंट हो। ये सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। क्लियर है, क्या हो, ओनली वन एलिमेंट हो। किसी भी सेट के पास अगर ओनली वन एलिमेंट है, मीन्स सिंगल एलिमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सिंगलटन सेट। वन एलिमेंट या फिर वन ऑब्जेक्ट या फिर वन आपका मेंबर, एक ही हो आपका, क्या हो, ओनली वन हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल फर्स्ट है, कोई भी सेट दे रखा है, ये सेट दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है आपको, एक्स कॉलन एक्स इज आ नेचुरल नंबर। क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। एक क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है एक्स। या आप बोल सकते हैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ में क्या दे रखा है, एंड
x लेस देन 2, साथ में x क्या दे रखा है, लेस देन 2 दे रखा है। अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं x आपका क्या है, लेस देन 2 है। क्लियर है? तो आप किसी भी तरह इसको लिख सकते हैं। तो ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 2। तो यहाँ पर आप देखिए कितने आपके नेचुरल नंबर हैं जो कि लेस देन 2 होते हैं। कितने हैं? आपका ओनली 1 है। ओनली क्या है, 1 आपका नेचुरल नंबर है जो कि क्या है, खुद ही 1 है, वो भी आपका क्या है, 1 ही है। एज आप यहाँ पर लिख सकते हैं एज देयर इज ओनली वन नेचुरल नंबर लेस देन विच इज लेस देन 2, डेट इज क्या हो जाएगा आपका, बताइए, डेट इज 1। ओनली आपका क्या होगा, 1। इस वजह से आप लिख सकते हैं सो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका क्या है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए मैं फिर से इसको अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ ना, हाँ ये हो गया, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। क्लियर? ओनली आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से है, ये आपको एक फाइंड करना है, पता करना है, तो आप पता कर सकते हैं। सिंगलटन जो आपका सेट होता है उसमें क्या होता है, ओनली 1 एलिमेंट रहता है। कितना रहता है, ओनली 1 एलिमेंट रहता है। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ अब। हाँ, एक आपका कोई सेट है, एक आपका कोई क्या है, सेट है। तो मैंने इसको साफ कर दिया, ठीक है। देखिए एक्स क्या आपका सेट है, सॉरी एक्स नहीं, ये आपका कोई सेट है। अब इसमें क्या दे रखा है, आपका क्या दे रखा है, एक्स सेट है, दे रखा है एक्स कॉलन एक्स इज अ मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज। कोई भी आपका क्या दे रखा है, एक मंथ दे रखा है जिसमें क्या हो, आपकी लेस देन 30 डेज हो। तो क्या आपका हो सकता है, बताइए? बिल्कुल हो सकता है। फरवरी होता है आपका, फरवरी होता है, तो फरवरी में क्या रहता है, 29 या फिर 28 का भी डेज रहते हैं। तो मीन्स क्या है, 30 से कम है। तो क्या पूछा गया, जो आपका सेट दे रखा है एक्स कॉलन एक्स इज ए मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज, जिसके पास क्या हो, लेस देन 30 डेज हो। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, फेब्रुवरी। क्या हो जाएगा, फेब्रुवरी। बताइए, तो आप इसको लिख सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा, फेब्रुवरी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपका ये क्या है, सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं अगर इसमें आप लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, जैसे लिखेंगे एज देयर इज ओनली वन मंथ which have less than 30 days, which have less than 30 days। बताइए 30 डेज, डेट इज क्या हो जाएगा, और वो डेट इज फेब्रुवरी। क्या होगा आपका, फेब्रुवरी हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप सो जो आपका ये फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इस तरह से हो जाएगा आपका फंक्शन फेब्रुवरी। बताइए, आपका क्या हो जाएगा, फेब्रुवरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आपका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और आपका है क्या, ये एक आपका सिंगलटन सेट है। क्या आपका सिंगलटन सेट है। नाउ अब इसके बाद बात करते हैं आपकी, ये तो हो गया आपके टाइप, हाँ आपका ये 4th टाइप था। अब इसके बाद एक और टॉपिक है जिसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, एक और आपका टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। क्या है आपका, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अगर कोई भी आपको सेट दे रखा है, उसका जो कार्डिनल नंबर है वो क्या होता है, सबसे पहले उसको समझिएगा। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर आपका क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। कार्डिनल नंबर आपका क्या होता है कि जो भी आपका सेट दे रखा हो, सेट आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए। उसमें कितने आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, क्या है आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ध्यान रखिएगा इसको, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। नंबर ऑफ क्या है आपका, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट।
तो फाइनाइट सेट के, कोई भी आपका फाइनाइट सेट है उसके कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उनका कितना नंबर है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, वो आपका क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है। वो आपका क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा। जैसे कि आपका एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल आपका दे रखा है, एग्जांपल है एक आपका सेट दे रखा है, एक आपका सेट दे रखा है। अब सेट में क्या दे रखा है, साथ में आपके सेट में क्या दे रखा है, कुछ आपके जो एलिमेंट्स हैं वो दे रखे हैं। मीन्स एलिमेंट्स आपके क्या दे रखे हैं, 1 2 4 6 8 10 15, ये आपके क्या दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं। ये आपके क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये आपके क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके क्या दे रखे हैं, टोटल एलिमेंट्स दे रखे हैं। टोटल आपके क्या दे रखे हैं, जो एलिमेंट्स हैं आपके या मेंबर्स हैं आपके, तो आपके क्या हैं, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स हैं आपके, कितने हैं टोटल, 7 है ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ टोटल आपके क्या है, 7 है। तो 7 ही आपका क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर आप निकाल सकते हैं। कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, 7। अब एक चीज़ का याद रखिएगा, तो जो कार्डिनल नंबर है इसको डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, अगर कोई भी सेट आपका दे रखा है, जैसे ए दे रखा था, तो आपको इस तरह से इसे डिनोट करते हैं, एन बना देते हैं, स्मॉल एन बनाते हैं, साथ में जो आपका सेट दे रखा है इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और साथ में इस तरह से लिख देते हैं। तो कार्डिनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, कार्डिनल जो आपका नंबर है उसको कैसे डिनोट करते हैं, आप इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। क्लियर है, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अगर डिनोट की बात करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, आप इसको डिनोट करेंगे, स्मॉल एन बनाएंगे, जो भी आपका सेट दे रखा है उसमें इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो डिनोटेड बाई, अगर आपको लिखना है तो इस तरह से आप इसको किसी भी कार्डिनल नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर दे रखा है, कहीं पे मान लो आप यहाँ पर, ठीक है, जो भी है आप समझ सकते हैं कि कार्डिनल नंबर यहाँ पर ए सेट दे रखा है तो ए लिख दीजिए, बी दे रखा हो तो बी लिख दीजिए, जेड दे रखा है जेड लिख दीजिए, जो भी आपको दे रखा हो उसको आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्डिनल नंबर के बारे में। तो कार्डिनल नंबर आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है, अब दे रहा हूँ साफ। ठीक है, मैंने इसको रफ कर दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट जो आपका टाइप है, नेक्स्ट जो आपका टाइप है, अगला आपका टाइप है वो क्या, कौन सा है आपका, टाइप नंबर 5। कौन सा टाइप नंबर है, टाइप नंबर 5। तो देखिएगा आपका टाइप नंबर कौन सा, 5। इक्वल सेट्स, क्या है आपका, इक्वल सेट्स, या इसको बोला जाता है आइडेंटिकल सेट। क्या, आइडेंटिकल सेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, इक्वल सेट या फिर आइडेंटिकल सेट्स। अब देखिएगा क्या आपके आइडेंटिकल सेट्स होते हैं, कौन से आपके आइडेंटिकल सेट्स रहते हैं या फिर इक्वल सेट्स होते हैं। तो देखिएगा सेट्स हैविंग, या बोल सकते हैं आप कंटेन सेम एलिमेंट्स। कोई भी, अगर आपका कोई भी दो सेट्स हैं आपके, 2 सेट्स हैं या 2 से ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं, कितने भी सेट्स हैं आपके, अगर उनके पास क्या है, सेम एलिमेंट्स है, अगर उनके पास क्या है, सेम एलिमेंट्स है, तो वो क्या होंगे आपके, इक्वल सेट होंगे या फिर आइडेंटिकल सेट होंगे आपके। ठीक है, अब इनको किससे डिनोट किया जाता है या फिर कैसे लिखा जाता है, ये कैसे लिखे जाते हैं, रिटन एज, अगर आपको इनको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रिटन एज ए इक्वल टू बी। अगर आपका कोई भी सेट दे रखा है, मान लो ए सेट है आपका, या फिर आपका एक सेट ए है और दूसरा सेट आपका क्या है, बी सेट है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बेसिस पे और अच्छे से इसको समझेंगे। मान लो दे रखा आपका एक सेट दे रखा है, एक सेट आपका दे रखा है, सेट आपका क्या दे रखा है, ए दे रखा है, जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी ई, इस तरह से आपके एलिमेंट दे रखे, ए बी सी डी ई आपके इस तरह से एलिमेंट दे रखे हैं। आपके ये एलिमेंट्स हैं। अब मान लो एक आपके एलिमेंट्स हैं और एक आपका और सेट दे रखा है, सेट आपका बी दे रखा है, जिसमें एलिमेंट्स आपके क्या हैं, जिसमें एलिमेंट आपके क्या हैं, ई डी सी बी ए, आपके इस तरह से एलिमेंट दे रखे हैं। बताइए, आपके एलिमेंट्स इसमें दे रखे हैं और इसमें दे रखे हैं। अब आपको चेक करना है, देखना है कि जो एलिमेंट्स इसमें है वही इसमें है क्या। बिल्कुल आपको देखना है, ये आपका इसमें भी है, इसमें भी है, आपका बी इसमें है, इसमें भी है, सी आपका इसमें भी है, इसमें भी है, ई आपका इसमें भी है, इसमें भी है, डी आपका इसमें भी है। मीन्स जो एलिमेंट्स हैं ए के और जो एलिमेंट्स बी के हैं, दोनों के क्या हैं, आपके सेम एलिमेंट्स हैं। इस वजह से ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल या फिर आइडेंटिकल एलिमेंट इक्वल या फिर आइडेंटिकल आपके सेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके सेट्स जो दोनों हैं क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल सेट्स हो जाएंगे। नाउ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बताइए, क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला टाइप है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टाइप है वो आपका क्या है, इक्विवेलेंट सेट। अब आपका कौन सा टाइप है, आपका है इक्विवेलेंट सेट।
और आपका जो टाइप है वो कौन सा आपका टाइप नंबर 6, ठीक है, टाइप नंबर आपका 6 है। वो क्या आपका इक्विवेलेंट सेट्स। क्या होते हैं आपके इक्विवेलेंट सेट्स, क्या होते हैं आप देखिए, कोई भी आपके सेट्स दे रखे हैं, दो आपके कोई सेट दे रखे हैं, 2 सेट्स दे रखे हैं, हो सकता है आपके 2 से जाना हो, कितने भी सेट्स आपके दे रखे हैं, अब उनमें क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो क्या होगा, सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, आप वहाँ पर क्या थे, जो आपने इक्वल वाला सेट देखा था, इक्वल सेट्स देखे, तो वहाँ पर क्या थे, आपके जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, आपके सेम एलिमेंट्स थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपोजिट देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, आपके इक्वल नंबर, मीन्स यहाँ पर क्या है, जो नंबर है एलिमेंट्स का वो क्या है, वो इक्वल है, ना कि वो सेम है यहाँ पर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है यहाँ पर एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है ए, और जो इसके एलिमेंट हैं वो क्या है, एलिमेंट 2 4 6 7 8, आपके एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट्स। एक और सेट दे रखा है आपका, एक बी सेट दे रखा है, बी के जो एलिमेंट्स हैं आपके, बी के जो एलिमेंट्स है क्या है, एलिमेंट्स 9 माइनस का 10 माइनस का 6 4 माइनस का क्या दे रखा, 4 दे रखा है, एक और एलिमेंट है आपका दे रखा है 2, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स है कितने, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, दोनों में इक्वल है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ए मत लीजिएगा, यहाँ पर बी होगा, ये बी होगा, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपका सेट है उसमें क्या है, टोटल अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, टोटल एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स, टोटल आपके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, यहाँ पर कितने हैं, 5 है। इसमें आपके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं आपके, वहाँ पर भी आपके क्या हैं, 5 है। बताइए, यहाँ पर भी 5 है, मीन्स आपके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों सेट में, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। और हमेशा इक्विवेलेंट सेट को कैसे लिखा जाता है, रिटन एज, इनको कैसे लिखा जाता है, रिटन एज, ध्यान रखिएगा, इनको कैसे लिखा जाता है, ये इस तरह से आपको क्या बना देना है, इस तरह से आपको लिख देना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, एरो बना देना इस टाइप का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। बताइए, तो आपको कैसे डिनोट करना है, इस तरह से आपको इनको डिनोट करना है, अगर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको इक्विवेलेंट सेट दे रखी है। बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तो आपका इस तरह से इसको डिनोट करना है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ तक जो आपका सिंबल है जिस तरह से आपको डिनोट करना है वो इस तरह से करना है। नाउ अब ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट के बारे में। अब चलिए बात करते हैं, एक पॉइंट, एक नोट है जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर थोड़ा साफ करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिएगा, जो आपके इक्वल सेट्स हैं, आपके जो इक्वल सेट्स होते हैं, ऑल सेट्स, नोट करके आप भी लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट है आपका, नोट क्या है, नोट क्या है आपका, ऑल इक्वल सेट्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स while all equivalent sets are not equal sets। क्लियर है, मीन्स इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, कि जो आपके सारे ऑल सेट्स हैं, जो इक्वल सेट्स हैं, आपके जो इक्वल सेट्स हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, वो क्या है आपके इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि मैंने इक्वल में क्या बताया था आपको कि सेम नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। इक्वल में मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब सेम है तो इक्वल भी होंगे, तो मैंने अब इसमें आपको क्या बताया, इक्विवेलेंट में क्या बताया था कि जो आपके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, जो इक्वल वाले सेट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इक्विवेलेंट सेट हैं वो आपके क्या हों, इक्वल सेट्स हों, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, अब नेक्स्ट आपका जो सेट है, जो आपका टाइप है, वो आपका कौन सा है, टाइप नंबर 7, जो कि आपका क्या है, सबसेट, क्या है आपका सबसेट।
सबसेट आपका क्या होता है, सबसेट को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी आपका एक सेट दे रखा है, कोई भी सेट दे रखा है, उसके क्या है आपके एलिमेंट है, उसके आपके क्या एलिमेंट्स है। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ another set B मीन्स क्या है कि आपका एक सेट दे रखा है, एक आपका सेट दे रखा है जिसके जो एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट्स क्या है वो दूसरे सेट का, दूसरा सेट क्या आपका बी सेट है, उसका भी क्या है एक मेंबर है, उसका भी क्या है मेंबर है। मीन्स सारे एलिमेंट्स ए के वो क्या है बी आपका दूसरा सेट दे रखा है, उसके भी क्या है मेंबर है। तब क्या होगा, तब होगा क्या, देन अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्या हो जाएगा, जो आपका सेट ए है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, बी का सबसेट होगा, बी सेट का सबसेट होगा। क्लियर है। अब इसको एक एग्जांपल समझते, हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ हो, तो एग्जांपल लेते हैं। मान लो दे रखा है, मान लो एक आपका दे रखा है सेट बी, उसके जो एलिमेंट हैं क्या है 2, 10, 11, 20, 25, 7, ये क्या है इसके एलिमेंट्स, ये इसके क्या एलिमेंट है। एक और आपका सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है, और जो इसके एलिमेंट है वो क्या है 11, 25 और 7, इसके एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट है। अब आप देखिएगा जो आपका सेट ए है उसके जो एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट क्या है इसका भी पार्ट है, इसका भी मेंबर है। मीन्स अगर बात करते हैं 11 की तो 11 देखिए इसमें भी है, अगर 25 की बात करें 25 इसमें भी है, 7 की बात करते हैं 7 भी इसमें है। मीन्स क्या है, जो एक ही एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो द मेंबर ऑफ द अनदर सेट बी, इसका भी वो क्या है मेंबर है। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सेट आपका ये क्या हो जाएगा, सो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, जो आपका सेट ए है ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ सेट बी हो जाएगा। बताइए याद है कोई प्रॉब्लम। तो ये तो थी चीज़ें जो कि आपको याद रखना है, किसमें, सब सेट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप है, तो देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट आपका टाइप क्या है, टाइप नंबर 8। अब आपका जो टाइप है वो कौन सा है, टाइप नंबर 8। ठीक है, टाइप आपका क्या है 8, जो कि है आपका यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट। आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि एक आपका सेट है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए सेट that contain all elements in a particular context। मीन्स क्या है, एक आपका सेट है जिसके पास सारे के सारे एलिमेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए। कोई भी आपका पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, उसके लिए क्या है, उसके पास सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, वो आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। वो आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। मीन्स अगर बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक चीज़ और देखिएगा, इसको डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाई जनरली इसको डिनोट करते हैं, आपका क्या रहता है, यू रहता है, कैपिटल यू रहता है, इससे डिनोट करते हैं। जनरली आपको इस तरह से मिलेगा, इससे इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पर्टिकुलर जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे दे रखा है, एक आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी और ई, इस तरह से कुछ और एलिमेंट है, मान लो यही दे रखे हैं। ठीक है, एक एलिमेंट जो आपके एलिमेंट्स है ये दे रखे ए बी सी डी और ई, किसी भी एक सेट के। अब ये क्या आपका एक सेट है, ये आपका क्या सेट है। अगर इसकी यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, अगर यू की बात करेंगे, यू आपका क्या होगा इस वाले सेट के लिए, वो क्या होगा लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। क्या होगा, अल्फ़ाबेट। बताइए ये क्या आपका लेटर्स होंगे, कौन से लेटर्स होंगे, अल्फ़ाबेट के लेटर्स होंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम,
बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये आपके क्या होंगे? लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। जो आपके अल्फ़ाबेट के लेटर्स है वो आपका क्या एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है। आपका क्या पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है। आपका लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट का एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है। मीन्स आप बोल सकते हैं जो आपके लेटर्स है ABCD या आपके कहाँ तक Z तक जो आपके लेटर हैं वो आपके क्या एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है। और इसमें से आपका जो निकल के आ रहा वो क्या होगा? वो इसका सबसेट होगा। अगर बात करते हैं ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो आपका दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। सबसेट क्या होता है? अगर एक मान लो एक आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका क्या यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में क्या है? एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या है? सारे के सारे एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट हैं। अगर आप कुछ एलिमेंट्स के क्या बनाइए, ग्रुप बनाइए, वो क्या होंगे? वो इसके सबसेट होंगे। ठीक है। तो अगर बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट क्या है? एक सेट है जो कि क्या करता है? सारे के सारे एलिमेंट को कंटेंट करता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के। ये आपका क्या एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है। मीन्स लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं वो क्या है? एक पर्टिकुलर आपका कॉन्टेक्स्ट है। बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? ये आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। ये वाला आपका जो टाइप है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी आपके सेट बनेंगे किससे? इससे आप जितने भी सेट बनाएंगे, मान लो आपके अल्फ़ाबेट कितने भी ले लीजिए, मान लो आपने एक और सेट बना दिया, आपने B सेट बनाया जिसमें आपने ले लिया DEFG, इस तरह से ले लिया आपने। एक और सेट बनाया सेट C, आपने लिया क्या लिया? ZXYO, आपने ये सेट बना दिया। एक और सेट ले लिया, इसमें आपने क्या लिया? इसमें आपने लिया A स्मॉल होगा ABZO, ये भी सेट हो गया। ठीक है। अब आपकी सारे के सारे जो आपके सेट हैं वो क्या है? सब सेट है। वो क्या है? सब सेट है। किसके? आपकी यूनिवर्सल सेट के, जो कि क्या है? जिसमें कि सारे एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट है फॉर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के। क्लियर हो गया? ये सारे आपके क्या है? ये सबसेट है। ये आपके क्या है? सबसेट हैं। ये आपके सबसेट है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको याद रखना है। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका टाइप है उसकी बात करते हैं। अब आपका लास्ट टाइप बचा हुआ है। आपने काफ़ी देर से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस बना के रखा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट वगैरह कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट कोई हेजिटेशन। तो अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट। अब आपका ये लास्ट है। लास्ट आपका क्या है? डिसजॉइंट सेट। बताइए डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट आपका सेट क्या है? इसमें क्या रहता है कि आपका जो सेट है, कोई भी आपके दो सेट दे रखे हैं, उसमें क्या है? कोई भी आपका कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। टू सेट हैविंग there is no common element। क्या होगा कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। किसमें? कोई भी अगर आपका सेट दो सेट दे रखे हैं उनके बीच में कोई भी आपका कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। मान लो अगर बात करते हैं ए सेट की बात करते हैं, सेट ए की बात करते हैं, ठीक है, सेट ए की बात करते हैं। अगर इसमें मान लो एलिमेंट दे रखे हैं आपके, क्या दे रखे हैं? 2 5 7 8 5 तो हो गया। अब आप ले लीजिए 10, ठीक है, इस तरह दे रखा है। एक और सेट दे रखा है जो कि आपका क्या है? बी है, जिसमें आपका दे रखा है 11 12 25 35 और आपका 1 दे रखा है। ठीक है, ये आपका सेट है। अब देखिए कोई कॉमन है क्या? बताइए कोई कॉमन है इसमें? नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ए और बी आपके क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कॉमन एलिमेंट नहीं है इनके बीच में। बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये तो थे आपके सारे टाइप्स थे, ये आपके सारे टाइप्स थे। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं, देखिएगा। तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि इसको पहले देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी बना दूंगा क्योंकि आपका जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है, वीडियो भी लेंदी हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका सेकंड पार्ट है, मैं उसको बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो आप पहले इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं विदाउट कोई हेजिटेशन। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।